खिला रहे हैं वो, राशन खिला रहे, राशन खिला के पेट पाल ले, मगर जो हाथ से खोखला कर रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? बहन जी के नेत्रों के द्वारा बासित प्रधान ढवारसी के उन्हीं बासित प्रधान जी को प्रत्याशी उतारा गया दोलाना विधानसभा से, और उम्मीद के अनुसार 101% समाज भी उनके साथ है और जाटो समाज उनके साथ है। सड़न जो और सभी बिरादर आती हैं ये आधी % उनके साथ। बीजेपी कोई अच्छी गवर्नमेंट थोड़ी है, सबसे बुरी गवर्नमेंट है सत्ता की। योगी सरकार में भी टाइम पास कर रहे हैं। और योगी सरकार ने कौन सा में गवर्नमेंट जॉब दे दी जब हम जॉब पे जाएंगे? 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। कौन कह रहा? हमें तो नहीं मिली, हम तो खाली बैठे। जातिवादी अब इस टाइम सब अपनी लीडरशिप बनाना चाहते हैं। अब तो जाति भेद पर हो रहा है इलेक्शन जो होता है। विधानसभा चुनावी सर्वे हम आपको दिखा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, जमीनी हकीकत, क्योंकि अगर नेताओं की बातें करें तो उनकी भाषा में विकास की परिभाषा कुछ और नजर आती है, लेकिन जब धरातल की बातें आती है तो जनता परेशान क्यों है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब सीधा आपको बता देते हैं कि ग्राम सरावे की खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब बीच गाँव में पहुंचे हैं क्योंकि लोगों का ऐसा कहना था कि शुरू से ही करके चली जाती है, बीच के हालात भी तो जाने आके, तो इसलिए बीच में पहुंचे हैं। तमाम लोग फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सीधा रुख करेंगे कि इस बार किस मुद्दे को देखकर किस पार्टी को सपोर्ट करने वाले हैं, अपनी कीमती वोट देने वाले हैं। चलिए आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम आफ्ताब है। आफ्ताब जी, तो क्या लगता है इस बार योगी सरकार 5 साल से सत्ता में बैठी, कह रही कि भैया बड़ा विकास कराया है हमने, तो विकास कुछ किया है या नहीं? विकास कुछ नहीं हुआ जी, विकास कुछ नहीं हुआ, सिर्फ केवल जाति की राजनीति करी है। अच्छा, जाति की राजनीति के केवल। वो कहते हैं कि भैया जाति तो हमारा नाम बदनाम कर रखा है, लोग आपस में ही हिंदू मुस्लिम करते हैं, नाम हमारा बदनाम करते हैं। योगी जब से आए हैं जब से यही हो रहा है, जाति की उस पर राजनीति कर रहे हैं वो। अच्छा, हाँ, कभी इन्होंने बेरोजगारी नहीं देखा कि लोग बेरोजगार हैं, उस पर ध्यान नहीं दिया। महंगाई पे कभी ध्यान नहीं दिया। जो सिलेंडर 400 रुपए का था, 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, वो भी तो दे रहे हैं ना। कहाँ दिया, किसको रोजगार दिया है? योगी जी का कहना है कि रोजगार लोगे तो फिर थोड़ी महंगाई कर देंगे, तो क्या इतना बुरा लग रहा है आप लोगों को? 2 पैसे महंगे कर दिए तो इतना क्यों बुरा लग रहा है? रोजगार भी तो दे रहे हैं आप। कहाँ दे रहे हैं रोजगार? हवा में दे रहे हैं रोजगार, केवल वो कागजों में, हवाओं में दे रहे हैं। हाँ, कागजों में दे रहे हैं केवल वो। अच्छा, हाँ, धरातल पे कुछ नहीं है जी। तो इस बार किसको देखने वाले हैं फिर सत्ता में? हम तो समाजवादी को वोट देंगे, गठबंधन को। गठबंधन पसंद आ रहा है। वैसे कोई मुद्दा हो अगर आपके पास की गठबंधन इसलिए हमें पसंद आ रहा है? मुद्दा तो यही है ना कि इस सरकार ने तो सांप्रदायिकता फैलाई है बस। अच्छा, ये कह रही है सबका साथ सबका विकास। कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सांप्रदायिकता फैलाई है, प्यार मोहब्बत सब खत्म कर दिया। हाँ, चलिए तमाम लोग खड़े हुए हैं, सीधा रुख करेंगे। चलिए आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। मोहम्मद शानिफ नाम। शानिफ जी, युवा हैं तो जब युवा की बातें आती है तो योगी सरकार भी याद आ जाती है, क्योंकि सत्ता में बैठी हुई है, कहती है कि बड़ा रोजगार दिया है युवाओं को, युवा बड़े खुश हैं हमसे। तो आप युवा हैं, बताइए कितना रोजगार आप तक पहुंचा है? देखो जी, बिल्कुल रोजगार नहीं मिला। अच्छा, बिल्कुल रोजगार नहीं मिला। अगर युवाओं को रोजगार मिलता ना तो युवा ये सड़कों पर नहीं आता, जिस पर लाठी बजा रही आज योगी गवर्नमेंट। आप देख लीजिए क्या हुआ है यहाँ पर, जो RRB का पेपर था क्या हुआ है उसमें। अच्छा, योगी जी कहते हैं वो सब विपक्षी हैं क्योंकि युवा तो अपना रोजगार पे लगे हुए हैं। देखो, अगर विपक्षी हैं, आप आंकड़े उठा लीजिए, पिछली गवर्नमेंट के आंकड़े उठा लीजिए और जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके आंकड़े उठा लीजिए। अच्छा, जो आंकड़े बताते हैं बेरोजगारी बढ़ी है। जब आंकड़े बता रहे हैं तो बेरोजगारी कैसे बढ़ गई अगर इन्होंने रोजगार दिया है? अच्छा जी, तो मतलब आपको ये लगता है कि योगी सरकार ने 5 साल में युवाओं को बेरोजगार किया है, रोजगार देने की बजाय बेरोजगार कर दिया है उनको? हाँ? जी बिल्कुल। अच्छा, तो इस बार ऐसी कोई पार्टी हो जो आपको पसंद आ रही हो और विश्वास हो कि इस पार्टी को जिता के सत्ता में बिठाएंगे और ये हमें रोजगार देगी? देखो जी, सब तो जातिवादी अब इस टाइम सब अपनी लीडरशिप बनाना चाहते हैं। अच्छा। अब तो जाति भेद पर हो रहा है इलेक्शन जो होता है, जातिवाद पर इलेक्शन हो रहा है। अच्छा। तो सब अपनी लीडरशिप बना रहे हैं। तो हम भी, मेरा नाम मोहम्मद शानिफ है, मोहम्मद शानिफ को कोई भी अपने गले लगाने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। मोहम्मद मेरे नाम पर लिखा हुआ है। तो हम तो जी अपनी वोट अपनी लीडरशिप बनाना चाहते हैं, ओवैसी को देंगे जी वोट। अच्छा, ओवैसी जी को वोट देने की बात कर रहे हैं। लोग कहते हैं कि ओवैसी जी भी तो जातिवाद कर रहे हैं, हैदराबाद छोड़ के उत्तर प्रदेश में आए हैं और उत्तर प्रदेश में आने के बाद सबका साथ सबका विकास ना करते हुए कह रहे हैं कि भैया मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हमारी पार्टी ने गठबंधन किया है। हमारी पार्टी जहाँ पर भी जाती है तो सबसे पहले अलायंस की बात करती है। हमारी पार्टी बिहार में गई तो उन्होंने वहाँ पर भी अलायंस की बात कही। अभी यूपी में आई है तो यहाँ पर भी अलायंस की बात की है। अब आप लोग तो हमारी पार्टी देखिए, यूपी में कितने मुसलमान हैं, 20% मुसलमान हैं। सभी जितनी भी जाति हैं सभी की अपनी अलग अलग पार्टी हैं। मुसलमान आज तक इसकी कोई पार्टी नहीं है। अच्छा। आप जिसकी जो पार्टी होती है, लीडरशिप होती है। पार्टी बनेगी कैसे जब लोग गठबंधन कराने के लिए आते हैं तो ओवैसी जी मना कर देते हैं। अभी आजाद समाज पार्टी की बातें करें, उन्होंने गठबंधन के लिए प्रस्ताव रखा लेकिन मना कर दिया गया। कहाँ प्रस्ताव के लिए क्या उन्होंने? आजाद समाज पार्टी ने प्रस्ताव रखा लेकिन ओवैसी जी ने कहा कि मुसलमानों की हिस्सेदारी चाहिए सिर्फ।
नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, तो अफवाह फैला रही है। भागीदारी परिवर्तन मोर्चा से अभी हमारा गठबंधन हुआ है, तो कुछ मतभेद होते हैं जिनके ऊपर गठबंधन नहीं हो पाता है। चलिए, आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। अजहर खान। अजहर जी, थोड़ा आगे आ जाएं, स्मार्ट से लग रहे हैं। ये बताइए, इतने स्मार्ट होके गांव के अंदर घूम रहे, रोजगार है आपके पास कुछ या नहीं? रोजगार तो बिल्कुल भी नहीं है जी यहाँ पे। अच्छा, रोजगार मिला किसे है? घर से पैसे लेके इतने स्मार्ट बन के घूम रहे हैं। हाँ? स्मार्ट तो कुछ भी ना जी, बस टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास हाँ कर रहे जी। हैं। मतलब योगी सरकार में भी टाइम पास कर रहे हैं। हाँ, और योगी सरकार ने कौन सा में गवर्नमेंट जॉब दे दी जब हम जॉब पे जाएंगे? 4.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी हैं। कौन कह रहा? योगी सरकार। हमें तो न मिली, हम तो ठाली बैठे। हाँ, तो ये कहती है कि भैया अब काम घर राशन खिला रहे हैं वो, राशन खिला रहे, राशन खिला के पेट पाल ले, मगर जो यहाँ से खोखला कर रहे हैं उसका जवाब कौन देगा? अच्छा, योगी सरकार कहती है कि भैया घर से बाहर निकल के देखेंगे तभी तो रोजगार मिलेगा। अब घर में बैठे रहते हैं तो क्या हम उनको घर में जाके दे रोजगार? कौन घर आकर रोजगार देगा? हम जा रहे हैं ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इंटर करिए वहाँ से, अच्छा, और उसके बाद यहाँ पर ठाली पड़े। रोजगार नहीं मिल रहा। रोजगार कहाँ से मिलेगा? जब भर्ती नहीं आई किसी भी चीज की, पुलिस की भर्ती नहीं आई, फौज की भर्ती नहीं आई, दौड़ मारते रहे, सेहत बननी है, तुमने भी स्मार्ट बता दिया। अच्छा, और यहाँ पे ऐसे तो पढ़ रहे हैं, और कैसे पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि भैया कुछ हमें ना तो भर्ती निकल रही है ना रोजगार मिल रहा है, तो 5 साल योगी सरकार को हो चुकी है सत्ता में, कुछ तो विकास कराया होगा। काय का विकास? सड़कें तो बनी ना, तुम जहाँ खड़ी हो वहीं देख लो, खरंजा ये रहा खड़ा। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, तो योगी सरकार थोड़ी ना आएगी यहाँ पे, खुद योगी जी थोड़ी आएंगे रास्ता बनाने के लिए, उन्होंने तो छोड़ रखे हैं कार्यकर्ता अपने। तो कार्यकर्ता ने बतेरा काम कर रहे हैं यहाँ पर। असलम चौधरी साहब ने लाइटें लगवाई हैं, बाकी बोर रोजगार कराए यहाँ पर, सब जगह जो है असलम चौधरी साहब ने बतेरे काम कर रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, असलम चौधरी पसंद आ रहे हैं मतलब? हाँ, सपा को पसंद कर रहे हैं, फिर तो गठबंधन। बिल्कुल सपा को वोट देंगे क्योंकि युवा है। अजहर नाम बताया है, अजहर नाम आपने बताया है, वहीं ओवैसी जी की बातें करें, कहते हैं भैया मुसलमानों को लेके चलेंगे, मुसलमानों के लिए संसद में लड़ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि सपा को पसंद करेंगे, गठबंधन को देखो वो लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन्हें सत्ता में आने में काफी टाइम लगेगा। हाँ, लाने वाले भी तो आप है ना, आप चाहे तो आज ले आए उनको। नहीं, हमारे मेरे कौन सा अकेले से लाने से आ जाएंगे, या सानिब भाई के अकेले से लाने थोड़ी आ जाएंगे, सब मिलकर चलेंगे जब भी तो आएंगे। अच्छा जी। तो देखिए, वो कहते हैं कि भैया हम 100 सीटों पे क्योंकि दावेदारी ठोक रहे हैं, तो कह रहे हैं कि भैया लोग हमें पसंद करें क्योंकि आप लोगों की वजह से संसद में लड़ते हैं, वो आप लोगों की हिस्सेदारी मांग रहे हैं, आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखो, उनको सत्ता में आने में भी काफी टाइम लगेगा, और युवा जो है अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, युवा है, वो युवाओं की फीलिंग को समझेंगे, वो उनको रोजगार देंगे, जहाँ तक की मेरी उम्मीद है। इस वजह से मैं तो है सपा को वोट दूंगा। अच्छा, अजहर भाई कह रहे हैं कि भैया गठबंधन ही है जो युवाओं की फीलिंग को समझेगा। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। अब्दुल वहीद। अब्दुल वहीद, पूर्व अच्छा, प्रधान चादर लपेट के खड़े हुए, ठंड लग रही है। हाँ, चलिए ये बताइए, राजनीति में क्या खलबली मचाने वाले हैं आप? क्या देखने वाले हैं 2022 में? क्या हमें तो 5 साल से जब से ये सरकार आई है बीजेपी की, इसमें कुछ भी नहीं मिला हमें तो। अच्छा, हमारे बच्चों को राशन तक का नहीं मिल रहा। अच्छा, ये सब राशन जो आता है बहन जो सब खा जाते हैं ये लोग। हाँ, वो तो कह रही है 2 बार महीने में 2 बार राशन दे रहे हैं। एक बार भी नहीं मिला, 6 साल हो गए हैं। अगर एक दिन भी लेकर आए हो हमारे बच्चे, हमारे साथ चलिए आप मालूम करें। अच्छा, क्यों नहीं मिलता वैसे आप? बस देते नहीं, कह रहे कारण नहीं है तुम्हारे पास में। सबको हराम की दौलत चाहिए ना। नहीं, सबको हराम की दौलत चाहिए इन लोगों को। अच्छा, तो इस बार 2022 में किसकी सत्ता देखना चाह रहे हैं आप? जिसका देखेंगे हम हिसाब अभी नहीं कहते कि हम उसको देंगे हम। जिसका देखेंगे हिसाब किताब उसे देंगे हम। अच्छा, जो अच्छा समझेंगे जिसे। अच्छा, जिसको अच्छा हाँ, जो अच्छा लगेगा। हाँ जी। चलिए देखिए, लगातार तमाम लोगों से बातें कर रहे हैं, युवाओं से भी। और हाँ। इससे ज्यादा आप रास्ता देखना चाहें तो हमारे साथ चले। आप रास्ता दिखाएं, हम कितने अच्छे रास्ते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, थोड़े से आप आगे तो कह रही है विकास कराया है हमने। योगी सरकार ने कौन सा विकास कराया और नाश कराया हमारा, देखो चल के आप। अच्छा, हाँ जी। पसंद नहीं आ रही? नहीं। अच्छा, चलिए ठीक है, आपका शुभ नाम जानना चाहिए। मेरा नाम गुलबशर है। हाँ? गुलबशर। गुलबशन जी, अच्छा, तो ये बताइए, इस बार समाजवादी का गठबंधन का बड़ा जोर नजर आ रहा है, वहीं योगी सरकार ये कह रही है कि भैया फूल ही खिलेगा, तो क्या क्या देख रहे हैं आप, क्या माहौल चल रहा है इस वक्त? बीजेपी कोई अच्छी गवर्नमेंट थोड़ी है, हाँ। सबसे बुरी गवर्नमेंट है सत्ता की। अच्छा, हाँ जी। बीजेपी सबसे बुरी सत्ता है। हाँ। अच्छा, ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि रोजगार किसने दिया? रोजगार आज तक दिया ही नहीं बीजेपी ने, 5 साल हो गई। अच्छा, हाँ, ये राशन की बात करते हैं, रोजगार तो राशन तो हम अपना खुद छीन लेंगे। अच्छा, हाँ, शिक्षा दो ना तुम हमें, शिक्षा दो, रोजगार। राशन शिक्षा दो ना। बताओ, स्कूल कॉलेज बंद है, 1 महीना होगा, हाँ। कहाँ दे रहे हैं? पूरी साल ही होगी। नहीं, महामारी भी देगी अब के, समाजवादी जीतेगी। क्योंकि इन्होंने हालत बुरी कर रखी है। कोरोना नहीं फैलेगा, ये बताओ, घर जा जाके इतना भीड़ लगा रखा है इन्होंने, हैं? उससे कोरोना नहीं फैलेगा, स्कूल खुलने से कोरोना फैलेगा। है जो बार बार समाजवादी करे जा रहे हो आप। समाजवादी पार्टी ने क्या किया मुसलमान के लिए? समाजवादी पार्टी ने नहीं किया, समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, मगर हमें दिल से पसंद है समाजवादी पार्टी। मतलब भाई सपोर्ट तो उसको करो ना जो तुम्हारे मुद्दों को उठाए, तुम्हारी मदद करे। खाली वोट बैंक की जरूरत है तुम्हारी। पार्टी
अखिलेश भैया हमें इतने पसंद है, बेहद पसंद है। क्यों? जब वो बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं उनके बोलने से। योगी जी भी तो बोले थे, बहुत इरादे वादे किए थे और इन इरादे वादों पे फिदा होके सत्ता में भी आपने बिठा लिया था। कहीं यही इरादे वादे आप फिर से समाजवादी के इरादे वादे सुन के उनको तो सत्ता में नहीं बिठाने वाले? कुछ चाहिए मुसलमान की वोट, मुसलमान किसी को नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है जो मुसलमानों के मुद्दे को उठाता हो। ओवैसी जी ने गठबंधन भी तो क्या था बिहार में बीजेपी से अंदर ही अंदर क्या सबूत है तेरे पास? ये किसे नहीं पता, ये बताओ। इल्जाम नहीं लगाना चाहिए किसी पर, सबूत पेश करो अगर तुम्हारे पास है। ओवैसी खाली मुसलमान की बात करता है, पूरी मुसलमानों से थोड़ी जीत जाएंगे। ओवैसी की बात करता है, वो इंसाफ की बात करता है, इंसाफ की बात करता है। लोग ऐसा कहते हैं कि ओवैसी जी हैं जो मुसलमानों के हक की बातें करते हैं। नहीं करते। और कौन करता है इंसाफ की बात? अपने आप से हक की बात। पार्लियामेंट में किसने तुम्हारे मुद्दे उठाए? तो उठा के क्या फायदा? कोई फायदा थोड़ी है, कोई बेनिफिट हुआ क्या मुसलमानों का? मुद्दे नहीं उठाएंगे तो उनका काम कैसे होगा? अगर बोलेंगे नहीं, अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? बोलना तो पड़ेगा ना, शुरुआत तो करनी पड़ेगी। एक बात बताओ, उस बोलने का क्या फायदा जिसमें फायदा ना हो, जिससे बेनिफिट ना हो? कौन मुसलमान आज तक प्रधान बनाए मुख्यमंत्रियां हैं? किसका फायदा कराया उन्होंने? एक बात बताओ। हैं तो शुरुआत सपोर्ट करेंगे तभी तो वो कुछ कर पाएंगे ना। सपोर्ट मेरे अकेले से करने से थोड़ी होगा। सब अगर ऐसे ही कह देंगे कि मेरे अकेले से करने से, देखिए अकेले से ही सब कुछ हो जाता है और अकेले से ही कुछ नहीं होता। अभी भैया ने कह दिया था कि मेरे अकेले से क्या होगा, अभी आप कह रहे हैं कि मेरे अकेले से क्या होगा। दो मिल जाए तो दो हो जाएंगे ना। ऐसे ही अगर चैन बनाए तो सब कुछ हो सकता है। लेकिन समाजवादी रोजगार भी तो देती है। अच्छा, हाँ, अभी पीछे समाजवादी ने लैपटॉप बांटे थे, नहीं बांटे थे? योगी जी भी बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं? कांग्रेस की ग्राम सरावे के अंदर कोई लैपटॉप, कोई मोबाइल, कुछ नहीं है। अच्छा, लैपटॉप आए अच्छा, भैया के, समाजवादी पार्टी के लैपटॉप आए। आया तो नहीं कुछ सरावे के अंदर, ग्राम सरावे के अंदर कुछ नहीं आया। सरावा कौन सी राजधानी है जो योगी जी खुद लैपटॉप लेके आएंगे यहाँ? उसके मानना का जैसे कि कुछ भी नहीं हो। सरावा तो ऐसा मानना का जैसे कि गांव में सरावा में कोई रहता ही ना हो। बताना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, योगी सरकार ने जो रोजगार है, कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास, किसी का ना साथ ना किसी का विकास। अच्छा, इस सरकार ने अब से 5 सालों के अंदर कोई तो ना रोजगार दिया है, ना कोई विकास ढंग से करा है, अच्छा, और गुंडागर्दी सबसे ज्यादातर बढ़ा है। अच्छा, और इसी माध्यम के अनुसार ये कहते हैं ये सरकार की फ्री राशन अनुसार, फ्री राशन दान इन्होंने क्या है कि गरीबों के लिए राशन फ्री मिल रहा है। इसका मतलब कि फ्री राशन से ही गुजारा चल जाएगा, कोई काम काज और चीज नहीं चाहिए क्या? महीने में 2 बार राशन कर दिया है। महीने में 2 बार राशन मिलने से ही गुजारा होगा क्या? हाँ। इस सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, इस केंद्रीय हमारे मोदी जी साहब से पूछना चाहता हूँ, क्या इस राशन से ही गुजारा होगा इस गरीब आदमी का? कोई रोजगार ना होगा, फैक्ट्रियां बंद हो गई। इन 5 सालों में यूपी के अंदर कितने बंदे, कितने छोटी नौकरियों पे काम करने वाले, कोई वो नहीं है कि डिग्री करके इंजीनियरिंग बनेगा उसी की नौकरी लगेगी। ऐसे भी तबके एक छोटी सी नौकरी में नौकरी करते हैं कि कोई हेल्पर हुआ, कोई सफाई कर्मचारी हुआ, कोई मादन है, कोई अंदर कोई गोदाम में पैकिंग का काम करता हो। बहुत सारे काम आते हैं फैक्ट्री के अंदर। फैक्ट्री के अंदर काम आने का जब 20,000 फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं तो कितने घर के बंद? कहते हैं कि भैया अवैध धंधे बंद किए हैं सिर्फ। धंधे बंद होने से तो मैडम ये बताओ, अवैध धंधे कौन से होते? क्या पहले नहीं चल रहे थे? और कौन से क्या चलने? क्या बंद? मेरी बात सुनो, सफाया गरीबों का करना है क्या? अरे गरीबों को सफाई करना है, गरीबों की ही सफाई करना है। मैं ये कह रहा हूँ इस तरह से तो गरीबों का ही सफाया हो जाएगा। अच्छा, हाँ जी। चलिए 2022 में, चलिए आप कह रहे हैं कि भैया योगी सरकार ने जो है उत्तर प्रदेश में जब से बैठी है 5 साल हो चुके हैं तो हमारा सत्यानाश कर दिया है, गरीबों का सत्यानाश कर दिया है। तो चुनाव नजदीक है और इस बार 2022 में सभी पार्टियां जोर भी लगा रही हैं कि भैया हम सत्ता में बैठ जाए, लेकिन आप अपनी कीमती वोट किसको देने वाले हैं? अब वो जनता फैसला करेगी। आप भी तो जनता है ना, आप किसको देने वाले, किसको पसंद कर रहे हैं आप? बसपा को करेंगे, बसपा को पसंद करेंगे, बहन जी को। जी हाँ जी। अच्छा, बहन जी को पसंद कर रहे हैं। वही मायावती जी कह रही है कि भैया पूरा नाम लो ना, बहन जी कुमारी मायावती। हाँ, क्या कह रहे हैं? बहन जी कुमारी मायावती जो बीएसपी लीडर, बहन जी आप 5 बार मुख्यमंत्री बनेंगे। मैं इस स्टेज के माध्यम से कहना चाहता हूँ बहन जी, फिर हम इतनी जो जनता पूरी बहुमत से बहन जी को 5 बार मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बहन जी की बात करें, बसपा की बात करें तो धौलाना विधानसभा से बासित प्रधान बहन जी ने टिकट दे दिया है और वो मैदान
मैदान में उतर चुके हैं। चलिए तो बासित पठान की बात आई है, थोड़ा इधर आ जाए। तो जिस तरह से बासित पठान की बातें करें असलम चौधरी की, जो कि सपा से आए हैं, वहीं एमआईएम की बातें करें जो कि आज वाली चेयरमैन मैदान में उतर चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट जो बीजेपी सत्ता में बैठे हैं वहां से धर्मेश तोमर उतर चुके हैं। तो क्या लगता है आपस की टक्कर धौलाना विधानसभा जो वोट सीट कही जाती है वो अगर मुख्यमंत्री में बातें करें तो आपस की टक्कर भी चल रही है, तो क्या कहते हैं इस बारे में? मैं ये बताना चाहता हूँ, जो हमारे असलम चौधरी जी हैं, हमारे पूर्व यहाँ के बसपा से प्रत्याशी जीते हुए विधायक रह चुके हैं। मैं इन्हीं के बारे में कुछ शब्द बताना चाहता हूँ। एक ये 5 साल इन्होंने ऐसे गुजार दी जैसे कोई प्रधान गुजार देता है। विधायक के निधि के अनुसार इस गांव में, हर गांव के, एक छोटी सी नहीं, हर गांव के रणनीतियों का ये पता लगता है कि विधायक साहब जी ने 5 साल लड़ाई दंगे में गुजार दी, कोई विकास का कोई काम नहीं करा, जबकि बीएसपी की छवि को बेकार करने का काम करा। चौधरी ने वो कहते हैं कि भैया बड़ा विकास अब मैं बताना चाहता हूँ, किसी मंदिर का रगड़ा, कभी मदरसे का रगड़ा, ये चीज का विधायक का मतलब नहीं होता है। विधायक का मतलब होता है सबका विकास करना, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये करने का काम होता है। बहन जी के नेत्रों के द्वारा बासित प्रधान ढवारसी के, उन्हें बासित प्रधान जी को प्रत्याशी उतारा गया धौलाना विधानसभा से, और उम्मीद के अनुसार 101% मुस्लिम समाज भी उनके साथ है और जाटो समाज उनके साथ है। सड़न जो और सभी बिरादर आती हैं, ये आधी % उनके साथ है। जो मुस्लिम बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जाता है वो फंड नहीं आया है। तो योगी जी तो मुस्लिम नाम से ही योगी जी सोचते हैं कि मुस्लिमों को खत्म कर दिया जाए। योगी जी के ये इरादे हैं। जी देखिए ग्राम सरावा में पहुंचे हैं, तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिस तरह से धरातल पे विकास की असली सच्चाई है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये ग्राम सरावा है और इसके बीच चौराहे पर पहुंचे हैं, तमाम लोगों से बातें की हैं, विचार जाने हैं और जाना है कि 2022 में कैसा बदलाव देखना चाहते हैं। योगी सरकार के 5 साल के इरादे वादे कितने इन लोगों को पसंद आए हैं और इस बार कौन सी पार्टी के इरादे वादों पे ये फिदा होने वाले हैं, तमाम मुद्दों पर बातें की गई हैं। और ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए एसएस न्यूज चैनल को देखते रहिए। मैं सना चौधरी, कैमरामैन रेहान के साथ।